हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जर्नी टू इन्फिनाइट में। तो मैं सीमा आहूजा आज आपके लिए फिर से एक एंजल गाइडेंस लेके आई हूँ। और इस बार की जो एंजल गाइडेंस है ना, वो किसी के लिए नहीं है, वो हमारे अपने लिए है, यानी आपके अपने लिए। कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ, और अगर आपका जन्म हुआ है अपने सोल पर्पस तक आप कब पहुँचोगे, आपको आपका सोल पर्पस कब पता चलेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अब तक कितनी हो चुकी है, तो क्या है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, अपने आप को पहले जानिए। सेल्फ लव। तो ठीक है, तो आज मैं इसी पर एंजल गाइडेंस करूँगी। मैं फिर से कहना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। जिसके साथ रेजोनेट हो वो इस रीडिंग को देखें, बाकी लोग इस रीडिंग को स्किप कर दें। और मुझे बहुत खुशी है, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि मेरी रीडिंग्स उनके साथ बहुत रेजोनेट कर रही है, उनको बहुत हेल्प कर रही है। तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 पाइल चुनी हैं, 1, 2 और 3। आप तीनों में से कोई भी पाइल चुन सकते हैं जो आपको नंबर अट्रैक्ट करे, क्योंकि आज जो पाइल का है ना वो नंबर से है। आप अपने नंबर से अट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी नंबर आपको 1, 2, 3 में अट्रैक्ट कर रहा हो उस नंबर को चुन लीजिए और अपनी वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग इंस्टा पे देख रहे हैं वो लोग मुझे फॉलो कर लें, मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मेरा भी मन वीडियो बनाने में लगा रहे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले नंबर 1 के लिए। तो तैयार हो जाइए। नंबर 1, जिसने भी नंबर 1 चुना है तो उसके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये है रीडिंग नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए। तो क्या है उनका स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ, क्या है, कहाँ फंसे हैं वो, अपने सोल पर्पस तक कब पहुँचेंगे, क्या वो पहुँच गए हैं, क्या चीज़ उनके जीवन में रोड़े डाल रही है। एंजल्स उनको पूरी डिवाइनली गाइड करिए। देखिए पाइल नंबर 1। तो मैं पाइल नंबर 1, यहाँ पे बहुत से लोग जो पाइल नंबर 1 को देख रहे हैं वो लोग अपने कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, है ना। और जो लोग लव लाइफ को लेके परेशान नहीं हैं वो लोग ज़रूर अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं। और मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं। अगर मैरिड है तो भी रिलेशनशिप में परेशान हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं तो अपने सोलमेट, अपने जिससे लव करते हैं। बहुत से लोगों के जीवन का जो ये है ना पाइल नंबर 1, उन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी आ चुकी है। तो बहुत से लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी आ चुकी है और क्लियर हो चुका है उनके सामने कि उनके जो भी पार्टनर हैं वो उन्हें किस तरीके से धोखा दे रहे हैं। कुछ लोगों का तो रिलेशन एंड हो चुका है और पर उन्होंने अपनी वो जो बातें हैं पास्ट लाइफ की अपने दिल पर इतनी लगा रखी हैं, वो चाह कर भी उन बातों को निकाल नहीं पा रहे हैं। उनके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है या इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। तो ये सब इनकी लाइफ में हुआ है। और जो लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है जिनकी लाइफ में, तो उनकी जीवन में कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जो तीसरे की वजह से उनका रिलेशन ख़राब हुआ है। या फिर अगर वो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो बॉस की वजह से उनको प्रॉब्लम आई है और उन्होंने अपने ऑफिस को चेंज किया है। और ऑफिस में उनके जो क्लाइंट्स, उनके जो हैं, उनके साथ उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो उन्होंने ट्रैवलिंग की है, अपनी जॉब को जो है चेंज किया है। तो इस तरीके से हैं और बहुत से रिश्ते यहाँ पर एंड हो गए हैं। तो ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी कि वो जो भी आपके साथ हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर ये सब आपके साथ नहीं होता
तो आप अपनी जर्नी में अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पाते। तो अब मैं बताती हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हुई है पाइल नंबर 1, और आप अपने सोल ग्रोथ तक कब तक पहुँचेंगे। पाइल 1 के लिए टैरो प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। देखिए पाइल 1, आप एक संत हैं, एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, आपका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, सारी नॉलेज आपके अंदर है। आप हो सकता है बहुत मेडिटेशन करते हो या मेडिटेशन लाइन में अभी अभी आए हो। कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल जर्नी से नाता है अच्छा खासा। सब कुछ जानते हुए भी आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में उन बातों को बिठा रखा है और उस वजह से आप बहुत उदास हो रहे हैं। तो एंजल्स बोल रहे हैं आप लेट गो करिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप अपने आप को अभी भी बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जबकि एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी इंतज़ार कर रही है। आप जैसे आकाश में पंछी पिंजरे से निकल कर उड़ता है, उसी तरह इस बंधन से बाहर आके आप आकाश में उड़िए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए और अपने जो है ना मेडिटेशन की जो स्टेज है, हाई स्टेज तक आप जाइए। आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है। आप पहले जिस डायमेंशन में थे उस डायमेंशन से आकर आगे नए डायमेंशन में आप कदम रख रहे हैं या रख चुके हैं या रखने वाले हैं, तीनों बातें हो सकती हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी और बहुत स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। जो भी आपके जीवन में पहले घटित हुआ वो आपको डिवाइन एनर्जी से डिवाइन पथ पर चलने के लिए ही हुआ। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। आपको लेट गो करना है, तभी आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लाइट वर्कर बन सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी लेट गो करके आगे बढ़ते हैं। तो एक कार्ड और ले लेती हूँ पाइल 1 में आपको अपने अंदर ही मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना है। तो निश्चित ही आपके जो है ना सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। और अपनी जो थर्ड आइज़ हैं उसको सुनो, अपनी इनर वॉइस को सुनो और आगे बढ़ जाओ। तो ये थी आपकी प्यारी सी एंजल गाइडेंस पाइल 1। ठीक है, अब मैं पाइल 1 को अलग रख देती हूँ। अब मैं करती हूँ पाइल 2। तो पाइल 2 आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग के लिए मैं कार्ड्स खोलने जा रही हूँ। अपने एंजल से प्रेयर करिए, अपने गॉड से प्रेयर करिए, ताकि वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए और जो कार्ड्स आए वो आपको आपका रास्ता बताने के लिए आए, आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आए। तो मुझे उम्मीद है आप आँख बंद करके प्रेयर कर चुके होंगे। तो मैं अब आपके लिए कार्ड्स खोलने जा रही हूँ। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज़ उनको डिवाइनली गाइड करिए। पाइल 2, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आप स्टक हो गए हो अपने जीवन में और रात में आपको नींद नहीं आती है। बहुत सी बातें आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो, है ना। कुछ अपनी ट्रैवलिंग मतलब अपनी ग्रोथ को लेके परेशान हो रहे हो, या कोई जीवन में आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए है ही नहीं, स्टक सा जीवन हो गया है, अपने आप को बंधा हुआ सा फील करते हो। डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि आप कहाँ अपने सोल पर्पस तक पहुँच पाओगे, हैं, अगर आप यही सब आपकी एनर्जी रही तो। हाँ, ये भी लव लाइफ के ऊपर है रीडिंग। जो लोग स्टक हो गए हैं वो अपनी लव लाइफ में स्टक हो गए हैं, पर उनका जो प्रेम है वो काफ़ी हाई एनर्जी का प्रेम है, एक आत्मा, एक सोल और सोल का प्रेम है। तो वो लोग भी इस एनर्जी में आके अपना ब्रेकअप या अपना दिल तोड़ चुके हैं और वो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं वो नहीं। तो उनमें से मैं आपको बता दूं कि आप स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो स्टक नहीं हो गए हैं। उन्होंने हीलिंग सीख ली है, अपने जीवन में हर हाल में कैसे जिया जाता है वैसा सीख लिया है। तो आपको भी वैसा सीखना है, क्योंकि ये रीडिंग आपके अपने लिए है। और अगर आप मस्त हो गए हो तो हो सकता है आपके पार्टनर अभी भी अटके हों। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हर हाल में कैसे जिया जाता है वो आपको वहाँ तक पहुँचना है।
तो इसके लिए आपको यही है, आपको मतलब कि आपकी ट्रैवलिंग जो है, आपकी ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होगी। जो भी आपके साथ ब्रेकअप, दिल टूटा, बहुत से धोखे आपके साथ हुए हैं, उसको लेके आप रातों की नींद ख़राब कर रहे हैं, तो वो रातों की नींद ख़राब नहीं करें और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दें, हीलिंग की जर्नी, अपनी मेडिटेशन की जर्नी, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट होने की जर्नी स्टार्ट करें, ताकि आप बहुत जल्दी तक अपने सोल पर्पस तक पहुँचें। और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अपने अंदर से जो ईगो की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन और दुख हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको धोखा दिया है, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर आपको अपने ईगो पे काम करना है। अपने जो हार्ट आपका जो ब्रोकन हुआ है उस पर काम करना है, क्योंकि ये काम आपको खुद करना है और उसमें अटकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है और अपने करियर पे ध्यान देना है। हो सकता है अब्रॉड में आप लोग हो या अब्रॉड जाने के आपके चांसेस बन रहे हों। तो ये थी आपकी पाइल 2, और पाइल 2 में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कितनी हो चुकी है और क्या आप सोल पर्पस तक पहुंच पा रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी अभी बाकी बची है। तो मैं इसको देखती हूँ पाइल 2 के लिए। देखिए पाइल 2, आप चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हो, कई चीज़ों को, और कंपेयर करते हो पहले जो था और अब जो है, या अब जो है या कल जो होगा वो कैसा है, दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हो। वो कंपेयर आपको नहीं करना है, क्योंकि कोई चीज़ हो सकती है देखने में बहुत खूबसूरत हो और अंदर से वो खोखली हो, और कोई चीज़ हो सकती है कि ऊपर से बहुत बदसूरत हो लेकिन अंदर से वो इतनी क्वालिटीज़ रखती हो। तो इस तरीके से आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। तो आप ये जज करने का काम बंद करें और आप कंप्लीट हैं। बस एक थोड़ा सा ऐसा रह गया है कि आपने अपना ध्यान अपने ऊपर फोकस किया, तो आप अपने आप में ही कंप्लीट हो जाएंगे। अपने सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए बस थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया है। उसके लिए आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। ट्रस्ट करिए अपने गॉड पर। जो भी आपके साथ हुआ है वो हमेशा से अच्छा हुआ है। अगर आपके लाइफ से वो लोग चले गए हैं, दूर हो गए हैं, तो आप भी उनको कंपेयर ना करके कोई कंडीशन मत बनाइए। अपना न्यू बर्थ करिए अपने अंदर ही। एक मरने पर ही न्यू बर्थ नहीं होता है कि हमारी बॉडी, हम मर गए, हमारी सांसें छूट गई तो हम फिर नया जन्म लेंगे। नहीं, जीते जी भी नया जन्म होता है। जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, हमारे जीवन में हमारा गुरु आता है या हमको मैसेजेस एंजल्स के मिलते हैं, आपको नंबर्स दिखाई दे सकते हैं 1122 इस तरीके के। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आपको हीलिंग सीखने के लिए बोल रहे हैं। अपनी हीलिंग करिए, हीलिंग सीखिए, हीलिंग के लाइन में आगे बढ़िए और लोगों को हील करिए, खुद हील हुई, आपका ये सोल पर्पस आगे हो सकता है। तो ये थी पाइल नंबर 2, आपके लिए प्यारी सी एंजल गाइडेंस। तो मुझे उम्मीद है आप अपनी एंजल गाइडेंस पे ज़रूर काम करेंगे। तो अगर ये रेजोनेट करे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पाइल नंबर 3, तो देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपकी डिवाइन एनर्जी कहाँ तक पहुँची है, आप अपनी लाइफ में कितनी ग्रोथ कर चुके हैं। तो पाइल नंबर 3 के लिए टैरो प्लीज़ गार्ड निकाल दीजिए। देखिए पाइल नंबर 3, आप लोग जो मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, वो अपने करियर को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो लोग पहले में करियर को लेकर जो परेशान हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए बता दूँ, उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है, बहुत डिप्रेस हो चुके हैं। उनको लगता है ऐसे हमारा जीवन में सब कुछ ख़त्म सा हो गया है।
लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अभी भी इतनी सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ख़त्म होने के बाद भी अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी खुशियाँ उनका इंतज़ार कर रही है। बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कन्फ्यूज़न है, अपना करियर चुनने में कन्फ्यूज़न है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कन्फ्यूज़न है, और कहाँ कैसे कुछ होगा इसको लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, जैसे उनकी ज़िंदगी हैंग सी हो गई है। तो ये अनमैरिड लोगों के लिए हो सकता है। और मैरिड लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, वो लोग अपनी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा घर में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में अनबन हो सकती है, वाइफ हो सकता है अकेले रहती हो और हस्बैंड बिल्कुल ध्यान ना दे रहे हो, या हस्बैंड लॉनली फील कर रहे हो। अपने जीवन में सक्सेस कब आएगी, पैसा कब आएगा, इसको लेकर बहुत परेशान हो सकते हैं। और हो सकता है इनमें से कुछ लोग बहुत अच्छी पोस्ट पर भी हों और उसके बाद भी उन लोग के जीवन में उतार चढ़ाव हो, अपने क्लाइंट्स को लेकर, अपने लेबर को लेकर। इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ उनके जीवन में कुछ मुझे प्रॉब्लम्स किसी की वजह से दिखाई दे रही हैं। तो जो लोग अभी अपने करियर को चूज़ कर रहे हैं, अभी उनकी कहते हैं ना कि लर्निंग है या स्टार्ट हो रही है उनकी करियर की जर्नी, तो अभी उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है। उन लोग को मैं कहना चाहूँगी कि अभी आपकी, या फिर जो ओल्ड एज के लोग भी हैं और नया करियर कर रहे हैं, हो सकता है मैरिड हो और अपना करियर नया कर रहे हों, स्टार्ट करना चाह रहे हों, तो उनको अकेला फील कर रहे हैं, कौन सा करियर स्टार्ट करें, कौन सी लाइन स्टार्ट करें। तो उन लोग को पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी वो करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी नॉलेज लें। अभी उनके पास बहुत अधिक नॉलेज नहीं है। अभी बेसिक एनर्जी है, बहुत कंफ्यूज हैं और मन भी बहुत डिप्रेस है। तो ऐसे में वो अपने करियर को कैसे चूज़ कर पाएंगे या अपनी लाइन में वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अगर उनको मैरिज करनी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैरिज करनी है, तो वो भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कैसे अपना पार्टनर चुनें। तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि पहले वो अपने मन को शांत करें, तभी वो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है बहुत इस समय अकेलापन उनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि सक्सेस उनका इंतज़ार कर रही है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन उनको पहले पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। तो अभी मैं और एंजल गाइडेंस करती हूँ कि कहाँ अभी आप लोग जो है ना मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ही हैं। अभी स्पिरिचुअल जर्नी तो बहुत दूर है। अभी आप लोग, अभी कहते हैं ना कि तभी स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट हो पाती है जब आपकी सारी इच्छाएं परिवार की तरफ से पूरी हो जाती हैं। उससे पहले आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जा पाते हैं। बहुत से लोगों का कार्मिक लेन देन ये सब पूरा करते हैं, बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, जब देखते हैं तब मन शांत होता है, तभी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। या फिर मन बहुत अशांत होता है तो स्पिरिचुअल जर्नी तो बहुत स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी कार्मिक चीज़ें होती हैं ना, वो एक पर एक अटैक करती है। तो वो समझ में नहीं आता कि इस चीज़ों से हम कैसे बाहर आएँ। तो मैं देखती हूँ कि क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग, एंजल्स क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सी चीज़ों को आपकी लाइफ से, बहुत से लोग आपके नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से चले गए होंगे, पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आ रहे होंगे। बहुत से सेपरेशन हुआ है, लोग अलग हो गए हैं आपसे, वो लवर्स भी हो सकते हैं, मैरिड तलाक भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत से लोगों का हो गया हो या होने वाला हो। तो यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों में हार्मोनी बनाने के लिए बोल रहे हैं। आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप सिंगल भी हैं ना और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो अपने अंदर सोई हुई क्वालिटीज़ को याद करें, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे इतने हुनर हैं। अपने सोए हुए हुनर को याद करिए, मन को शांत करिए और आगे बढ़ जाइए। ट्रस्ट करिए, टोटली ट्रस्ट करिए अपने भगवान पर, वो आपको पूरा साथ देंगे। तो आप उस तरीके के पर्सन हैं कि आप बहुत से लोगों को कर सकते हैं। क्रिएट करिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, सारा सोर्स आपके अंदर है, तो उस क्रिएट को अवेयर, एक कोई आपने भ्रम पाल रखा है, उस भ्रम को दूर करिए। अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। नेगेटिव एनर्जी से बाहर आइए। आपकी ट्रैवलिंग, जो भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की ट्रैवलिंग है, अभी बहुत स्लो है, लेकिन धीरे धीरे आप उस तरफ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से आप पहुंचेंगे, लेकिन अभी बहुत सी आपकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। तो आप पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत अबंडेंस, बहुत सी
कहते हैं ना सक्सेस आपके जीवन में इंतज़ार कर रही है, लेकिन आपको नेगेटिविटी से पहले बाहर आना है, स्ट्रेस को रिमूव करना है। और जो लोग चले गए हैं उनके लिए कोई आंसू नहीं बहाना है, क्योंकि वो आपके जीवन से नहीं जाते तो आप नए रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि कुछ हमारे जीवन से जाता है तभी ईश्वर हमको कुछ देता है। जब जगह खाली होती है तभी वो भरती है। आप बस में चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, सीट भरी होती है तो आप उस पर नहीं बैठ सकते। जैसे ही कोई पैसेंजर उतरता है आप तुरंत उस सीट पे बैठ जाते हैं, उसका कोई हकदार नहीं होता। इसी तरह हमारे दिल में भी, हमारी जर्नी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमने बहुत जगह दे रखी है और हमको लगता है ये चले जाएंगे तो हमारी लाइफ स्टक हो जाएगी। नहीं, कभी कभी उन लोगों का जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आपके जीवन में नए लोग आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तभी आपकी जर्नी आगे बढ़ती है। आप एक जगह स्टक हो जाते हैं तो आप ट्रेन को, गाड़ी को एक जगह स्टक करके रोक नहीं सकते। कोई पैसेंजर एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मंजिल आने तक ही बैठेगा, बाकी वो उतर जाएगा। तो जितने भी लोग आपके जीवन में आएंगे उनको जितनी आपके साथ समय बिताना होगा बस उतना ही उनका आपके साथ पीरियड होगा। बाकी वो चले जाएंगे तो उनको लेट गो करो, हंसते हंसते करो। कोई दुख करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आप लोग की प्यारी सी एंजल गाइडेंस। तो मेरी एंजल गाइडेंस कैसी लगी कमेंट में लिखना, और मैं आगे भी बनाती रहूँगी। अभी सोल पर्पस आप लोग का बहुत दूर है और मैं आप लोग को वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी हेल्प करती रहूँगी। तो आप लोग मुझे गाइड करते रहना और मुझे भी बताते रहना, मुझे मोटिवेट करते रहना। नमः शिवाय।